हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हसीन। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो चैप्टर नंबर 7 है 10th क्लास एनसीईआरटी। आज हम पढ़ने वाले हैं, बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल चीज़ों को समझेंगे कि आखिर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते क्यों हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूजेस क्या होता है हमारी लाइफ में, राइट। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज क्या है। स्टूडेंट, जैसे आजकल नॉर्मल हम मैप चलाते हैं तो मैप में जो डिस्टेंस है वो कोऑर्डिनेट के बेसिस पे कवर करता है हमारा मैप। दूसरा, जो भी कोई वॉर होता है तो वॉर होने में हम कोई मिसाइल कहीं पर अटैक कर रहे होते हैं तो उस मिसाइल को जो हमें डायरेक्शन देनी होती है कि कहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन पर उसको गिरना है, तो उसमें भी किसकी हेल्प होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। स्टूडेंट, जैसे आज विमान उड़ते हैं, है ना, एरोप्लेन उड़ रहा होता है तो स्टूडेंट उसमें जो एग्जैक्ट लोकेशन बतानी होती है कि वो विमान कहाँ पर इस टाइम पर उड़ रहा है, तो वो भी किसकी हेल्प से बताते हैं हम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से, राइट। तो हम 10th क्लास में बेसिकली स्टार्ट तो 9th क्लास से हो जाता है, लेकिन हम 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो बेसिक से ही देखेंगे चीजों को कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी प्लेन हमारे अगर पास है, कोई भी प्लेन, अगर उस प्लेन को मैं दो लाइन यानी टू लाइंस की हेल्प से चार पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, राइट। स्टूडेंट देखना किस तरह से, जैसे मैं किसी भी कोई प्लेन है, स्टूडेंट कोई प्लेन है मेरे पास, मैं इसको ये दो लाइन की हेल्प से, एक लाइन तो ये रही, राइट, और एक लाइन ये रही, मैंने इन दो लाइनों की हेल्प से इस प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहलाती है स्टूडेंट? हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। स्टूडेंट जो इस तरह से बिल्कुल सीधी होती है, क्षैतिज होती है, जैसे हिंदी में क्षैतिज बोलते हैं, उसको इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, राइट। और ये जो खड़ी लाइन है इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। स्टूडेंट क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। इसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं, यानी जो खड़ी रेखा होती है उसको वर्टिकल लाइन बोला जाता है, राइट। इस हॉरिजॉन्टल को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है, जो खड़ी रेखा है, जो सीधी खड़ी है, जो पूरा परपेंडिकुलर ऐसे है, यानी सीधी रेखा खड़ी, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वाई एक्सिस। उम्मीद करता हूं ये तो तुम्हें पता होगा, तो कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे को कट करते हैं, उसको बोलते हैं हम ओरिजिन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसको बोलते हैं हम ओरिजिन। इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, राइट। हमें ये तो पता चल गया हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब एक दूसरे को कट करते हैं तो उस पॉइंट्स को हम ओरिजिन बोलते हैं। ये जब दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही होती हैं तो ये लाइन किसी भी प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। स्टूडेंट 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, ये किसी भी प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। स्टूडेंट कितने पार्ट्स में डिवाइड करती हैं? 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। जब 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, जो ये पहला वाला पार्ट है ये, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसको बोलते हैं स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं हम? सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट ये पार्ट है, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी भी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट का जो नाम हमारा स्टूडेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड पार्ट का जो ये पार्ट है इसका नाम है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंसेस होती हैं वो किस तरह की होती हैं। देखेंगे तो हमारा स्टूडेंट
एक कोऑर्डिनेट, इसको पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूं, ये रहा स्टूडेंट, ये एक मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। और यहां पर हमें देखना है, यहां होता है हमारा ओरिजिन, और ओरिजिन को स्टूडेंट हम दिखाते हैं 0,0 से, 0,0 से। कोऑर्डिनेट को हम दिखाते हैं स्टूडेंट 0,0 से, राइट। अब मुझे देखना है, ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये मेरा कहलाएगा वाई एक्सिस, राइट। अब स्टूडेंट हमें बताना है कि एक्स एक्सिस पे चलेगी डिस्टेंसेस और वाई एक्सिस पे चलेगी डिस्टेंसेस, वो किस तरह की होती हैं। तो मैं अपने आप को स्टूडेंट इमेजिन करूंगा, या आप भी इमेजिन करें कि आप मूल बिंदु यानी ओरिजिन पर खड़े हैं, और अपने राइट, जो आपका राइट हैंड होगा उस पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वहां एक्स एक्सिस जो होगा वो माइनस का होगा, राइट। जो एक्स एक्सिस के अबव में जो डिस्टेंसेस हैं वो वाई पे पॉजिटिव होती हैं, जो एक्स एक्सिस के बिलो में जो डिस्टेंसेस हैं वाई की वो हमारी नेगेटिव होती हैं स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं फिर दोबारा समझें, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे चलेगी डिस्टेंसेस का साइन पता करना है, तो आप अपने आप को स्टूडेंट ओरिजिन पर खड़ा हुआ महसूस करें या इमेजिन करें, और देखें कि जिधर तुम्हारा राइट हैंड है उधर की डिस्टेंसेस एक्स की पॉजिटिव होंगी, और जिधर तुम्हारा लेफ्ट हैंड है स्टूडेंट उधर एक्स की डिस्टेंस नेगेटिव होंगी, और एक्स एक्सिस के अबव में यानी ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस के बिलो यानी नीचे की तरफ वाई नेगेटिव होता है, राइट। ये तो हमें पता चल गया। तो हम जो एक्स एक्सिस पे यहाँ डिस्टेंसेस कवर करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये अब तो सारे पॉजिटिव, इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन जाते हैं। इधर स्टूडेंट y पॉजिटिव 1 2 3 एंड 4 एंड 5 अप टू इधर माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 अप टू ऐसी, यानी डिस्टेंसेस हमारी इस तरह होंगी एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर। ये उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे कि कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट। ये जो बात है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या है। अब कोऑर्डिनेट जो होता है स्टूडेंट, सबसे पहले कोऑर्डिनेट को हम एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, यहां जो है डिस्टेंस ट्रेवल ऑन एक्स एक्सिस, पहले तो हम डिस्टेंस ट्रेवल ऑन एक्स एक्सिस लिख रहे होंगे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, पहले डिस्टेंस है ट्रेवल ऑन एक्स एक्सिस, फिर उसके बाद वाई एक्सिस पे क्या ये क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल ऑन वाई एक्सिस। स्टूडेंट पहले हम क्या लिखेंगे, किसी भी ब्रैकेट के अंदर एक्स एक्स पे जो डिस्टेंस कवर करिए वो, उसको किससे डिनोट करेंगे, एक्स से। वाई एक्स पे जो डिस्टेंस कवर करिए उसको कहां से लिखेंगे, वाई से। ये जो फॉर्म है ना यही कहलाती है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट स्टूडेंट यही कहलाती है कोऑर्डिनेट, राइट। तो अब जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कवर करी है उसका नाम होता है स्टूडेंट एब्सिसा, एब्सिसा। जो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस हमने कवर करी है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। उम्मीद करता हूं इनके नाम भी आप याद रखेंगे। तो कोऑर्डिनेट दरअसल क्या है, कोऑर्डिनेट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ट्रेवल ऑन वाई एक्सिस, कॉमा लगाकर हम लिख देते हैं। तो ये इसको x, y से डिनोट करते हैं। x को बोला जाता है एब्सिसा, y को बोला जाता है ऑर्डिनेट। उम्मीद करता हूं कोऑर्डिनेट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि इनके साइन जो हैं, किस क्वाड्रेंट के साइन कैसे होते हैं, जरा देखेंगे, यहीं पर देख लेंगे स्टूडेंट। जैसे मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन चेक करने हैं स्टूडेंट, इधर x कैसा, पॉजिटिव, y की डिस्टेंस ऊपर की ओर है ना इस वाले क्वाड्रेंट में, तो यहां पर x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, राइट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में x कैसा होता है स्टूडेंट, इधर नेगेटिव, तो x तो होता है नेगेटिव और y कैसा होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव।
बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स भी इधर है और वाई बिलो है एक्स एक्सिस के, तो एक्स भी हमारा नेगेटिव होता है और वाई भी हमारा नेगेटिव होता है। अब बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्स ये डिस्टेंस इधर राइट हैंड पे कैसी एक्स की पॉजिटिव, तो एक्स तो होता है स्टूडेंट पॉजिटिव और कोमा वाई होता है हमारा नेगेटिव। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो हमारे क्वाड्रेंट के साइन है वो समझ में आ गए होंगे और हमें कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन यानी कोऑर्डिनेट होता क्या है और कोऑर्डिनेट में एक्स को क्या बोला जाता है और वाई को क्या बोला जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कोई भी कोऑर्डिनेट इस पर प्लॉट करके चेक करेंगे कि क्या हम प्लॉट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज, राइट। ये मैंने बना लिया। अब मुझे जो है स्टूडेंट -2,5 इसको प्लॉट करना है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। मुझे पता है स्टूडेंट इसको जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको मैं एक्स एक्सिस बोलता हूं और ये वर्टिकल लाइन है इसको मैं वाई एक्सिस बोलता हूं, राइट। इधर एक्स हमारा पॉजिटिव होता है स्टूडेंट, इधर एक्स हमारा नेगेटिव होता है, इधर वाई पॉजिटिव और इधर वाई नेगेटिव। मुझे यहां पर -2,5 कोऑर्डिनेट है, इसको इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर मुझे प्लॉट करना है। मैं यहां से सबसे पहले ये चेक करूंगा कि x की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू -2 है स्टूडेंट, y की वैल्यू मेरे पास 5 है। x की वैल्यू -2 है, मुझे पता है यहाँ पर ओरिजिन है स्टूडेंट, यहाँ पर ओरिजिन 0,0, तो x माइनस का तो किधर होगा, लेफ्ट हैंड में होगा, यानी ये रहा -1 और ये रहा -2। फिर मैं चेक करूंगा y कितना है स्टूडेंट, 5 है, प्लस का है तो ऊपर की ओर 1 2 3 4 एंड 5। अब मैं डैश डैश कर कर इसको डिस्टेंस को y ऊपर है तो ऊपर की ओर कवर करूंगा इसको इस तरह से, इधर ये x इधर है तो मैं इधर की तरफ कवर करूंगा। स्टूडेंट जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे डैश डैश लाइन, वहीं पर हमारा पॉइंट होगा -2,5, राइट। जैसे मुझे कोई पॉइंट अब इस तरह प्लॉट करना 3, -8 बनाना, राइट। तो मैं यहां पर क्या करूंगा स्टूडेंट, x = 3 और y = कितना गिवन है, -8। अब सबसे पहले x पॉजिटिव है, x की वैल्यू 3 है तो वो भी कैसी पॉजिटिव, तो स्टूडेंट मैं इधर कवर करूंगा 1 2 3, राइट। और y कैसा है मेरा, नेगेटिव है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। स्टूडेंट x मेरे इधर है तो डैश डैश करके इधर, y इधर है तो डैश डैश करके इधर, जहां पर भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो हो जाएगा हमारा 3, -8। ये रहा वो। उम्मीद करता हूं आपको पॉइंट प्लॉट करने आ गए होंगे, राइट। यहां तक की जो कहानी है, ये जो मैंने अब तक आपको बेसिक पढ़ाया है, ये 9th क्लास एनसीईआरटी का है, राइट। लेकिन हम तो पढ़ने वाले 10th क्लास का, तो यहां से जो आगे की क्लासेस है जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं इससे, वो 10th क्लास का होगा, राइट। तो अब ये सारा 9th का होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ये बेसिक है कोऑर्डिनेट का, राइट। जैसे हम 10th क्लास का पढ़ रहे होंगे, 10th क्लास में जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो सिलेबस है, वहां डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो जो डिस्टेंस बिटवीन यानी अब होता क्या है, कोऑर्डिनेट जो है उसने हमारी जो लाइफ में बहुत सारी चीजें एकदम मैजिक की तरह बना दी। जैसे अब कोई भी डिस्टेंस है जहां हम नाप नहीं सकते हैं, जिस डिस्टेंस को, हमारे पास कोई ऐसा स्केल नहीं है इसको हम नाप सकते हो, कोई भी दूर की डिस्टेंस है, अगर हम दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो हम उनकी डिस्टेंस बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला है। कोऑर्डिनेट ने जो हमें फॉर्मूला दिया है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का, उस फॉर्मूले की मदद से। तो उससे पहले हमें क्या पता चलना चाहिए स्टूडेंट, हमें मालूम होना चाहिए कि जहां से हम और जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक की हम डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं, नापना चाहते हैं, उनके कोऑर्डिनेट आखिर है क्या, राइट। तो अब जब कोऑर्डिनेट, तो उससे पहले जो ये कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है आखिर वो बना कैसे है, मैं आपको वो डेराइव करके दिखाता हूँ, राइट। उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ जाएगा, आपके ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, अपने पास पेन पेंसिल रखेंगे। अगर आपको मेरा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो चैप्टर समझ में आ रहा है तो मेरे मैथ्स बाय हसीन यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरी आने वाली इस तरह की वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाएं, टाइम से रहते पहुंच जाएं। और दूसरा, मेरा फेसबुक पेज मैथ्स बाय हसीन को भी फॉलो कर लें। ठीक है, चलते हैं फॉर्मूला डेरिवेशन में कि ये फॉर्मूला इसका आया कैसे है। देखो जरा, अब मेरे पास स्टूडेंट 2 पॉइंट्स हैं। लेट 2 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ A and B are x1 y1 and x2 y2। स्टूडेंट मेरे पास 2 पॉइंट है x1 और y1 और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 और y2। मुझे इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब जब मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? फॉर्मूला ये है स्टूडेंट, अगर बात करें फॉर्मूले की, तो अगर ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, A ये रहा x1 y1, B स्टूडेंट ये रहा x2 y2। इनके बीच की डिस्टेंस को मैं D लिख दूं अगर, तो ये D है, इसका D का या D का फॉर्मूला जो होता है तो वो होता अंडर द रूट स्टूडेंट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर डिफरेंस कोई मैटर नहीं करता। अगर आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बोल दें या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बोल दें, वैल्यू बोथ आर सेम, राइट। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। फॉर्मूला तो ये है, इसको प्रूफ आखिर कैसे करेंगे? और ये रहा, राइट। चलो अब जरा देखो ध्यान से, मैंने देखा कि अब मुझे ये पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। ठीक है, मुझे इसकी डिस्टेंस कवर करनी है। अब स्टूडेंट जरा ध्यान से देखो, ये जो ये A है, ये B है, मुझे ये वाली AB फाइंड आउट करनी है। अब एक बात बताओ, यहां तक जो डिस्टेंस है ये क्या है? x यानी ये तो x1 जो है x पे चलेगी डिस्टेंस है। यहां अगर मैं बात करूं, ये क्या है स्टूडेंट? ये x2 है, राइट। अगर मुझे ये वाली डिस्टेंस बतानी हो तो तुम कहोगे x1 माइनस x2 है सर जी, x1 माइनस x2 ये वाली डिस्टेंस है। चलो जी, सही है। अगर ये तो ये डिस्टेंस हो गई, अब मुझे ये डिस्टेंस कवर करनी, ये वाली डिस्टेंस क्या है? ये तो y1 है, क्या है? y1। और ये डिस्टेंस कितनी है? ये स्टूडेंट हमारी है कितनी? ये x1 x2 की। अगर बात करें हम केवल ये वाली डिस्टेंस की, यहां से ये हो जाएगी y2 माइनस y1, ये हो जाएगी हमारी y2 माइनस y1। तो अब मुझे ये वाली डिस्टेंस अगर बतानी हो, ये डिस्टेंस स्टूडेंट ये, तो अब देखेंगे इसको ए बी इससे ले लो। हमें देख लिया क्या है स्टूडेंट, हमारा AC जो है वो तो है x1 माइनस x2, हमारा BC जो है वो हमारा y1 माइनस y2। मुझे AB निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट? AB। तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में हम बाय बी है ना, पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो AB का स्क्वायर इक्वल टू स्टूडेंट BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। हमारे पास BC जो है स्टूडेंट, BC हमारे पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हमारे पास AC जो है AC स्टूडेंट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। इधर चल रहा हमारा AB का स्क्वायर। जैसे ही मैं AB को हटाऊंगा तो AB इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस इसे x1 माइनस x2 जो आप x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ इसका जो डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट, अगर मेरी ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है तो आप प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हसीन को, और फेसबुक पेज मैथ्स बाय हसीन को जाकर फॉलो कर लें, ताकि टाइम रहते आपको आगे की वीडियो भी मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।